हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं ठीक हूँ और मैं आशा करता हूँ कि आप सभी ठीक होंगे। आज हम किसी भी जॉब का अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फ़िल किया जाता है, आज हम इस चीज़ के बारे में बात करेंगे। जैसे कि कोई भी आपकी अगर गवर्नमेंट जॉब लगती है तो आपको अटेस्टेशन फॉर्म, कैरेक्टर ऑफ सर्टिफिकेट और ये सारे फॉर्म फिल करने बहुत ज़रूरी होते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अटेस्टेशन फॉर्म कैसे फिल करेंगे। सबसे पहले आपको एक यहाँ पर फ़ोटो लगानी है। जब आप फ़ोटो लगाएंगे तो फ़ोटो को इस तरह लगाना है कि इस पर आपको अटेस्ट इस तरह हो कि यहाँ पर फ़ोटो में भी क्या हो, यहाँ पर फ़ोटो मतलब मोहर जो है फ़ोटो में भी हो और बाहर भी हो, मतलब दोनों से टच करके आपको मोहर लगवानी है। साथ में आपको सेकंड कॉलम क्या है, नाम दिया है। उसके बाद सेकंड नाम दिया है, आपका एड्रेस क्या है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है आपको एज़ इट इज़ लिखना है, कैपिटल लेटर में लिखना है, कोई कट कुट नहीं करना है और ये लिखना है। साथ में अगर आप इफ़ ओरिजिनिटी या पाकिस्तान बांग्लादेश से आप संबंधित हैं तो आप इसके बारे में नो लिखेंगे। जैसा कि हम आपको उसका अगला पेज दिखा रहे हैं, यहाँ पर लिखा है फ्रॉम। देखो, जो चीज़ें हमें नहीं पता होती है वो चीज़ें हमें फिल नहीं करना चाहिए। जैसे मुझे नहीं पता था तो मैंने इसको नहीं फिल किया। जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे बताया गया फ्रॉम का मतलब होता है यहाँ पर आप कब से, तो मैंने यहाँ लिखा था बर्थ। बर्थ का मतलब जब से मैं पैदा हुआ, और टू की जगह पर मैंने आज की डेट लिखी, मतलब जिस दिन आप फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं आप उस दिन की डेट लिख दीजिए। और साथ में इसके बाद यहाँ पर आपका विलेज, थाना, मतलब पूरा आपका एड्रेस ही होना चाहिए। तो आपको दिख रहा है, आपको ऐसे इसमें फिल करना है। फिर नेम इन फुल, यहाँ पे हमने नाम लिख दिया। फिर आपकी नेशनलिटी क्या है, आप इंडियन हैं, ऐसे सभी लोग होंगे। प्लेस ऑफ बर्थ, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट हो, साथ में स्टेट भी लगा दें और अच्छी बात है। ऑक्यूपेशन का मतलब आपके व्यवसाय क्या हैं, तो आप यहाँ पर एग्रीकल्चर, फार्मिंग कुछ भी लिख सकते हैं, जो भी हैं। या हो सकता है कोई आप जॉब करते हैं तो आप जॉब का लिख दीजिए। और उसके बाद आप यहाँ पर फिर से दोबारा वही एड्रेस आपको लिखना है। नीचे सेकंड कॉलम में है फादर्स, मदर, वाइफ, हस्बैंड, ब्रदर, सिस्टर। तो आपको सबका नाम क्या करना है, सीरियल से लिखना है। अब ये लाइन आपको जो फिफ्थ नंबर है ये आपको फिल नहीं करना है। और 6 नंबर में आपकी नेशनलिटी क्या है, इंडियन है। डेट ऑफ बर्थ क्या है, जैसे जो भी आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है। और प्रेजेंट एज में आप उसको क्या करेंगे, प्रेजेंट डेट से कैलकुलेट करके इस बात को लिखेंगे कि आप कितने साल कितने महीने के हो गए हैं। लिखा है एज ऑफ मैट्रिकुलेशन, तो आप हाई स्कूल के हिसाब से जो भी आपका एज लिखा हो वैसे आपके पूरे फॉर्म में वही एज होती है। प्लेस ऑफ बर्थ, डिस्ट्रिक्ट एंड स्टेट इन विच सिचुएटेड, तो आपको अपना एड्रेस लिखना है। फिर आपको यहाँ पर आप बिलोंग किससे करते हैं वही आप, फिर वही डिस्ट्रिक्ट स्टेट आपको लिखना है। साथ में यहाँ पर आपके पापा कहाँ से बिलोंग करते हैं वो आपको लिखना है। 9th में आपका रिलीजियस क्या है, तो आप बताएंगे कि आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी हैं। और ये SC ST, अगर आप SC ST हैं तो आप यस करिए, अदरवाइज़ आप नो कर दीजिए। आप अपनी कैलकुलेशन को इसी हिसाब से रख देंगे जिस क्रम में आप करें हैं। ऐसा नहीं 2009 के आपने किया उसके बाद आप 11 वाला पहले कर दो 9, नहीं, जिस हिसाब से आपने पढ़ा है, जिस सीरियल में आपकी पढ़ाई हुई है उसी सीरियल में आप क्या करेंगे, इस फॉर्म को सबमिट करेंगे। आप यहाँ पर 11th फॉर्म फिल नहीं, सबमिट आपको यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है बाय, और इसमें सब में आपको सीधे सीधे नो कर देना है। एक बार आप पढ़ लीजिएगा। बाकी अगर ऐसे कुछ लोग हैं जो अरेस्ट हुए हैं या कभी उनके साथ कुछ गलत हुआ है या कहीं उनके ऊपर कोई केस चल रहा है तो आप उनको यस करना है, अदरवाइज़ नो करना है। बाइक और चालान ये सब केस ऐसे माने नहीं जाते हैं, तो आपको इसमें नो ही करना है। इसमें आपको फॉर्म फिल करना है कि आप अटेस्टेशन फॉर्म किस डेट को सबमिट कर रहे हैं, तो आपकी जो डेट है उसमें आप कर दीजिए। फिर कह रहा है कि क्या आपने कभी कहीं कोई गवर्नमेंट सर्विस कर रहे हैं, तो जैसा कि जो लोग यस में हैं वो यस करेंगे, अदरवाइज़ वो लोग नो कर देंगे। और फिर यहाँ पर जो 13 में क्या करें, आप ऐसे 2 लोगों का नाम दीजिए जो आपको जानते हों या जो अच्छे किसी पोस्ट में हो। तो आप ऐसा करिए नॉर्मल किसी ग्राम प्रधान का, वकील का या किसी डॉक्टर का, जो भी आपके अच्छे से परिचित हो, आपको उनका नाम देना चाहिए। साथ में यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना, डेट लिखना है, आपको कर देना है। अब जैसा कि अटेस्टेशन फॉर्म हमने क्या किया था कि जिस हमारा जो विद्यालय में सबसे अंत में पढ़ाई किए थे हम उससे उसको सिग्नेचर करवाए थे। तो
ये आइडेंटिटी सर्टिफिकेट यही उसी का एक रूप है, उसी का लास्ट पेज है। तो इसमें हमने देखा कि हम यहाँ विद्यालय का क्या कर देते हैं, मोहर लगवा देते हैं, और यही वाली मोहर उस पहले पेज की जो फ़ोटो थी हमने फ़ोटो पे भी लगवाया था। तो आपको इस बात को ध्यान रखना है, आप विद्यालय में कब से कब तक पढ़ाई किए हैं, आपको ईयर नहीं लिखना है, आपको जुलाई, जैसे आप जो भी जब से आप जब तक विद्यालय में थे आपको 2 करके उसमें लिखना है। वो आप जिस दिन अटेस्टेशन कराते हैं या जिस दिन आप इसको अटेस्ट कोई भी मतलब ले जाके आपके सर सीनियर मतलब जो भी सिग्नेचर करते हैं उस दिन की डेट डाल देते हैं, बस आपका ये फॉर्म कंप्लीट हो गया। अब जैसा कि बच्चे कई बार पूछते हैं अटेस्टेशन फॉर्म, ये तो अटेस्टेशन फॉर्म के बारे में आपको जानकारी मिल गई होगी। अब समझ में आता है कैरेक्टर ऑफ सर्टिफिकेट या सर्टिफिकेट ऑफ कैरेक्टर आपको कैसे फिल करना है। तो ये हम रेलवे के फॉर्मेट में बता रहे हैं। तो जैसे मैंने क्या किया, मैंने पहले अपना नाम फिल किया और इसके बाद हम यहाँ पर गए सीएमओ ऑफिस में गए, हमने इसको क्या किया, सर से मोहर करवा दिया। और उसके बाद जब हम अपने तहसील में जाते हैं, जैसे यहाँ पर क्या है, मजिस्ट्रेट, डीएम या तहसीलदार, एसडीएम, इन लोगों से अगर हमको सिग्नेचर करवाना है तो ये लोग पहले कहते हैं कि लेखपाल के द्वारा या किसी भी जैसे जो भी हो लेखपाल के द्वारा या किसी और के द्वारा पहले सत्यापित करा के लाइए कि आप उसी गांव के हैं, आपके ऊपर कोई केस नहीं है। वैसे आप ये काम पुलिस वेरिफिकेशन के साथ भी करेंगे, आपको पुलिस वेरिफिकेशन भी बनवाना है। तो यहाँ पर लिख दिया जाता है पुलिस वेरिफिकेशन के आधार पर इस नंबर पर इसे क्या किया जा रहा है, सत्यापित किया जा रहा है। और एक एप्लीकेशन हमने लिख कर लेखपाल के नाम का दिया था, तो उस आधार पर हम यहाँ पर तहसीलदार से सिग्नेचर करवा देते हैं। इस प्रकार हमारे ये फॉर्म क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपको क्या लगाना है, इसके बाद आपको जितने भी आप सर्टिफिकेट लगाए हैं उसको ओरिजिनल फॉर्म ले जाना है। हाँ, ध्यान रखिएगा इन सब के 2 मूल प्रति बनाने हैं। मतलब ऐसा नहीं कि एक मूल प्रति बनाया फिर उसका फ़ोटो कॉपी कर लिया, ऐसा नहीं है। दोनों फॉर्म सेम एज इट इज़ मोहर लगी हो, दोनों में असली वाली फ़ोटो लगी हो, दोनों फॉर्म अटेस्ट हो। आपको इस तरह करके बनवाना है। आपको दोनों फॉर्म एक जैसे बनवाने हैं, फ़ोटो कॉपी नहीं कराना है, अदरवाइज़ आपको घर वापस जाना पड़ेगा और फिर परेशान होना पड़ेगा। उसके बाद आपको आधार कार्ड देना पड़ेगा, फिर आपको पैन कार्ड देना पड़ेगा, आपको कैंसिल चेक देना पड़ेगा, और साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा कि जो भी आप उसके आगे जैसे 12th की पढ़ाई किए हैं, ग्रेजुएशन की पढ़ाई किए हैं, तो उन सब का आपको क्या करना पड़ेगा कि आप फ़ोटो कॉपी भी देंगे और उसका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी आपको रखना है। बस इतने ही फॉर्म हैं। तो मुझे लगता है कि ये सारी बातें आपकी समझ में आ गई होंगी। अगर इसके बाद भी कोई बात आपकी समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करेंगे, तो उसके बारे में हम उसको फिर से क्लैरिफाई कर देंगे। थैंक यू।